अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर, और हम बात करना चाहते हैं आज हम टॉक में गैरत की, कौमी गैरत की, गैरतमंद कौमों की। हम अक्सर सुनते हैं फला कौम बड़ी गैरतमंद है या हमारी कौम बड़ी गैरतमंद है, लेकिन गैरतमंदी होती उस कौम में है कि जिसको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होते, ठीक है, जिसको कोई ये शक व शुबा नहीं होता कि मैं किसी कौम से नीचे हूँ या मेरे रिलीजन या मेरी जो शनाख्त है या जो मेरा कल्चर है वो दूसरों से नीचे है। और ये चीज़ हम मुसलमानों से और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों से खो गई है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, पाकिस्तान, पाक वतन, ठीक है, पाक का मतलब है प्योर, और प्योर क्या चीज़ है? सिर्फ एक चीज, अल्लाह का दीन, ठीक है ना। तो हमने ये गैरत खो दी, हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को लेके, वेस्टर्न मेंटालिटी को लेके उसको फॉलो करने लगे। फिर हमने सोचा नहीं जी वेस्ट ही सबसे बेहतर है। आपने देखा है कि वेस्ट के पास है क्या? उसके पास तो फ्रीडम भी नहीं है। वो तो बेचारे अपनी बॉडी इमेज इश्यूज में, अपने ब्यूटी के खुद के बनाए हुए स्टैंडर्ड में इतनी बुरी तरह कैद हैं कि हम और आप तो उसका तस्वर नहीं कर सकते, ठीक है। और हमको हर दिन यहाँ पे ये सब देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या हो गया? अल्लाह और रसूल के नाम पे बनने वाला मुल्क अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, और उसके बाद आप उससे निकल के आप वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। मैं आज पाकिस्तानी खवातीन के कपड़े देखती हूँ, वो बिल्कुल दुपट्टा और बिल्कुल मतलब नाजेबा किस्म के कपड़ों में है। क्यों? किसको फॉलो कर रही हो मेरी बहन? क्या आप वेस्ट को फॉलो कर रही हो? वेस्ट जो ऑलरेडी खुद तबाह हो गया, उनके खानदान तबाह हो चुके, उनकी फाउंडेशन तबाह हो चुकी है, उनके फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं आप चाहते हैं वही भी आप, वो सब भी आपके अंदर आ जाए? क्यों? किस लिए? क्या कोई कौमी गैरत हम में बाकी नहीं रही? क्या हमारी औरतें जो वेस्ट को फॉलो करती हैं, जो हमारे वेस्टर्न माइंडसेट को फॉलो करते हैं, वो कुछ नहीं सोचते, समझते नहीं है? कुरान में अल्लाह ताला को बार बार दावत दे रहा है, क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम समझते नहीं हो? क्या तुम देखते नहीं हो? और वो कहाँ गई हमारी वो चीज, हमारी वो इम्पोर्टेंट जरूरत जिसको अल्लाह ताला हमें बार बार उजागर कर रहा है कुरान में कि गौर करो, समझो, ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि हम अपनी कौमी गैरत को भुला के दूसरों के तरीके अपना के हम बेहतर हो सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं? गलत। हम बिल्कुल कभी कामयाब नहीं हो सकते दूसरों को फॉलो करके, वेस्ट को फॉलो करके, वेस्टर्न मेंटालिटी को फॉलो करके, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो करके हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। और एक चीज मैं और सुनती हूँ, कॉमन सेंस तो ये कहता है। किसने कहा कि इस्लाम कॉमन सेंस का रिलीजन है? किसने कहा कि अल्लाह ताला हर उस चीज पे पूरा उतरेगा जो आपकी बिल्कुल छोटी सी कॉमन सेंस पे पूरी उतर रही है? कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का विजडम, जो कि आपका तख्लीककार है, आपका खालिक है, और कहाँ आपकी नन्ही सी अकल की छोटी सी समझ, ठीक है। तो कैसे हो सकती हैं दोनों चीजें बराबर? कभी आपने सोचा है अगर अल्लाह ताला ने ये पाबंदी लगा दी है कि ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है, और आपका कॉमन सेंस उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो गलती आपकी है। अल्लाह की बनाई हुई चीजें गलत नहीं हो सकती। तो याद रखिए, जो वेस्ट में ये फ्रीडम, कॉमन सेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो चीज आप फॉलो कर रहे हैं ना, अपनी भी तबाही करेंगे, और अपने मुल्क की भी तबाही करेंगे, और अपनी कौम की भी तबाही करेंगे। और खास तौर पे खवातीन जो कि कौम की मेमार हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, मेरी बहन होश में आ जाओ। जब बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बनना छोड़ देते हैं ना, तो कौमें तबाह हो जाती हैं। जब माएँ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे फर्जंद पैदा करना छोड़ देती हैं और बाजारों में मेरा जिसे मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं, तो कौमें तबाह होती हैं, बनती नहीं हैं। याद रखें, किसी चीज के गुलाम न बने, न अंग्रेजों के गुलाम बने, न उनकी कौम के गुलाम बने, न उनकी कल्चर के गुलाम बने, न उनकी मेंटालिटी के गुलाम बने, न उनकी आइडियोलॉजी के गुलाम बने। गुलाम बने सिर्फ अपने रब के, गुलाम बने सिर्फ उस तौहीद के जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी की हैसियत से आपके पास लेकर आए थे, और जिसके नाम पे पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तानियों, गैरत करो, अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता अपनाओ, और दूसरे लोगों को जमीनी खुदा समझना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।